मोहतरम हज़रत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा अस्समावाति वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमा बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ख्वाजा हिंद व दरबार ही आला तेरा, ख्वाजा हिंद व दरबार ही आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। नहीं समझ में आया आपको? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आहा हा हा, मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है। आहा, मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। अजीब आप है कि खामोश बैठे ही नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। वाह 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 वाह, आहा। और आजाद एक शेर है जो आजकल हमारे यहां रवान दवा है, ओ मरकज ये मरकज। शायर फरमाते ही मरकजियत का शरफ होगा उसी को हासिल, आहा, मरकजियत का शरफ होगा उसी को हासिल जिस जगह पैदा कोई अहमद रजा खां होगा। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। वाह वाह वाह। पढ़ी गई आयत मुकद्दसा पर कुछ रोशनी डालने से कबल बेहतर और मुनासिब ही नहीं बल्कि बाइसे बरकत समझता हूं आका इनामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आप हजरत इत्मीनान और सुकून से बैठे रहिए। आप हजरत बैठ जाएं, बैठे रहे, आप लोग बैठे रहे बिल्कुल ऐसे। इंशाल्लाह हजरत तशरीफ लेके आ रहे हैं। ताजुश ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, शरिया ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। बुलबुले बागे मदीना, बुलबुले बागे मदीना, शहकारे तरन्नुम, बुलबुले बागे मदीना, मोहम्मद साबिर रजा अजहरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, साबिर रजा अजहरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सब लोग बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ जाएं। माशाअल्लाह। शहकार तरन्नुम, बुलबुले बागी मदीना, वासिफ शाही हुदा, नगमे तूती इसरा, जनाब मोहम्मद साबिर रजा अजहरी गुजरात से माशाअल्लाह सफर करके आपके दायरे मोहब्बत के पैकर में हाजिर हो चुके हैं। बिल्कुल अदब व एहतराम के साथ आप हजरात तशरीफ रखें, शोरगुल बिल्कुल खत्म कर दें। आप हजरत तैयार रहिए। मैंने आपसे पूछा आप हजरात को सुनने के लिए तैयार है? जी जी इंशाअल्लाह। तो चलिए आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस नामी अकीदत और मोहब्बत के साथ दुरूदों की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश किया जाए। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
थोड़ी देर आप हज़रात मुझे बर्दाश्त कर लें। वैसे आप हज़रात अक्सर व बेशतर मुझसे सुनते रहते हैं, मेरे बाद एक बाद दिगरे नात खां हज़रात थे और इनके बाद हमारे शहर के मुफ्ती साहब मुफ्ती एहतिशामुद्दीन साहब क़िबला का खिताब भी आप हज़रात को समाअत फरमाना है। थोड़ी देर जो आप हज़रात के अंदर सुस्ती रह गई है उसको निकाल लूं और नात खां के हवाले आप हज़रात को कर दूं। मैंने कुरान पाक की बड़ी मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस्सादिकीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन? अल्लाह से डरना तो समझ में आता है। अब मैं बड़ी तेजी से अपनी गुफ्तगू को समझ रहा हूं, क्योंकि मेहमान खुसूसी को बिठाकर मेजबान बोले ये मेरी गैरत को गवारा नहीं है। अल्लाह को डरना समझ में आता है, लेकिन सच्चे है कौन? कौन सच्चा है? यहां तो हर अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। जिस किसी को देखो, आ मेरे दामन से वाबस्ता हो जा मैं सच्चा हूं, आ मेरे दामन से वाबस्ता हो जा मैं सच्चा हूं। लेकिन हम ईमान वाले ही ऐसे ही हर किसी के दामन से वाबस्ता नहीं हो जाते। वाह, सच्चा आखिर ये सच्चा है कौन? आज के इस पुरफितन दौर में जिस किसी को भी देखो, लंबे बालों वाला निकला वो भी पीर है कि नहीं, जुब्बा डालकर निकला वो भी पीर, हाथों में 10-10 अंगूठियां रखा वो भी पीर, हर एक पीर। लेकिन जरा इनको झांक कर देखो, इनको टटोल कर देखो, वाह, क्या वाकई ये पीर है? यकीनन आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे निकले हैं जो दावा कर रहे हैं कि मैं भी पीर, आजा मैं भी पीर, आजा मैं भी पीर, और हर एक आपको लूटने में लगा हुआ है, आपको कंगाल करने में लगा हुआ है, आपको सत्यानाश करने के लिए लगा हुआ है, आपको तबाह करने के लिए लगा हुआ है। एक तो आपकी दौलत को भी छीन रहा है और दूसरी जानिब आपसे आपकी जन्नत को भी छीन कर आपको वासिले जहन्नम करना चाह रहा है। और हम है कि बदमस्त हाथी की तरह उसके पीछे निकलते चले गए। इन्हें भी पीरिच, उन्हें भी पीरिच, 10 अंगूठियां डाला। हमारे बाबा के हाथ में 10-10 अंगूठियां हैं। एक अंगूठी से बारिश लाती, दूसरी अंगूठी से रिस्क लाती, तीसरी अंगूठी से दौलत लाती, ना जाने कौन कौन से नाम रखे थे। अगर वाकई ये दौलत ला सकते हैं, ये रिस्क ला सकते हैं, तो इन्हें मुरीदों का साथ लेने की जरूरत क्या है? जिस जगह पर जाते हैं अपना एक आलीशान बंगला बना लेते हैं, और हमारे भी लोग देखो कैसे हैं। वाह तुम्हारी किस्मत। पीर साहब आ गए, एक खानका बना दिया, पीर साहब आ गए 4 मंजिला इमारत बना दिया। लेकिन उसी के बरक्स हमारे मस्जिद के 8,000 तनख्वाह लेने वाला, 10,000 तनख्वाह लेने वाला इमाम मेहनत करके अपना रुपया बचा करके एक गाड़ी ले ले तो हमारी पब्लिक के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। बहुत खूब, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत खूब। पेट में दर्द शुरू हो जाता है, और वहीं पे अपना इमाम, अपनी मस्जिद में इमामत करने वाला
अगर घर बना ले तो तन बदन में आग लगना शुरू हो जाती है। 8,000 कमाने वाला इतनी बड़ी बिल्डिंग कहां से बना लिया? 8,000 कमाने वाले के पास इतना बड़ा मोबाइल कहां से आ गया? इतनी बड़ी गाड़ी कहां से आ गई? टटोलना शुरू कर देते हो। अरे उस इमाम के बारे में तुम नुक्ताचीनी कर रहे हो जो तुम्हारे ईमान व अकीदे की हिफाजत कर रहा है, जो तुम्हारे नमाजों की हिफाजत कर रहा है, जो तुम्हारे नमाजों का बोझ लेकर चल रहा है, उसके बारे में ऐसी गिरी हुई बातें कर रहे हो। और वो जो अपने आप को पीर कह रहा है, ना उसको अत्तहियात मालूम है, ना दुरूद इब्राहिमी मालूम है, ना ढंग से सूरह फातिहा को पढ़ने आता है, और कहता है कि मैं तुम्हारा पीर, और तुम हो कि उसके लिए आलीशान बिल्डिंगें बनाने में लगे हुए। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह। लेकिन हजम करना पड़ेगा। ये चल रहा है, ये हो रहा है ऐसा आज, इसीलिए हमारी हालत इतनी बुरी हो गई है। हमारा इमाम झोपड़ी में रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 8,000 कमाने वाला, 10,000 कमाने वाला, और अगर आपका पीर निकला कहीं से और चलते 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 हर गांव में, हर करिए में, हर बस्ती में उसका एक एक दो दो घर मौजूद है, और वो पीर ना अपने ईमान व अकीदे की हिफाजत करता है, ना तुम्हारे ईमान व अकीदे की हिफाजत करता है। अगर वाकई चाहते हो कि कोई पीर हमें ऐसा मिले जो हमारे ईमान की भी हिफाजत करे, हमारे अकीदे की हिफाजत करे, तो आओ खत्म ताजुश शरिया से वाबस्ता हो जाओ और हुजूर ताजुश शरिया से वाबस्ता हो जाओ। इंशाअल्लाह मेरा पीर ऐसा पीर है कि जब जमीन पर रहेगा तो इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया सुधारेगा, और जब आप दुनिया से रुखसत हो जाओगे तो आपकी आखिरत भी सुधारता हुआ नजर आएगी। बेशक बेशक, हक है। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, बहुत खूब, वाह 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 वाह। पीर बनाओ, आका फरमाती ही, जिसको देखे तो खुदा याद आ जाए। और आज के ये झोला छाप चलते फिरते पीर, इनको देखे तो शैतान ना याद आए, खुदा कहां से याद आएगा? ये सिर्फ तुम्हें लूटने में लगे हुए हैं। मुसलमानों, अपनी गैरत को जगाओ, अपने आप को बेदार करो, और किसी नेक दिल अल्लाह वाले के दामन करम से वाबस्ता हो जाओ। और आज के हक है, बेशक, इस पुरफितन दौर में अगर कोई है तो कायदे मिल्लत की जात है, वो अल्लामा साहब की जात है। हाय 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 हाय, ऐसी जातों से वाबस्ता हो जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी सवर जाएगी और आखिरत भी सवर जाएगी। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। बहुत सारे दुनिया में पीर गुजरे हैं जिन्होंने दुनिया में जन्नत बनाकर बेच डाली। क्या वो तुम्हें जन्नत में नहीं ले जा सकती? तारीख क्या और आंख उल्टो। हारून रशीद की दौरे खिलाफत में, वाह, उसकी बीवी निकली सैर और तफरी के लिए, सैर के लिए निकली, तफरी के लिए निकली। चलते चलते किसी कनीज ने आवाज दी कि वो देखो मिट्टी के टेले पर बैठकर हजरत बहलोल दाना कुछ बना रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। हजरत बहलोल दाना का नाम सुना तो फौरन पालकी को रोकने का हुक्म दिया। अब पालकी रुकी, आपने अपने जूतों को उतारा और दबे पांव हजरत बहलोल दाना की बारगाह में पहुंची। अर्ज करने लगी, अस्सलामु अलैकुम। जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। कहा, बाबा क्या कर रहे हैं? कहा, जन्नत बना रहा हूं। कहा, बाबा जन्नत बेचोगे? कहा, हाँ जरूर बेचूंगा। कहा, बाबा कितनी कीमत है? कहा, 1 दिरहम। वाह। फौरन निकाला जेब से 1 दिरहम, हजरत बहलोल दाना को दे दिया, और जन्नत का छोटा सा एक मिट्टी का घर हथेली में समाया समा नहीं जा रहा है। छोटा सा घर हथेली में रखकर निकली, झूमती लहराती अपने महल में पहुंची। हारून रशीद ने पूछा, क्या हुआ? कहा, जन्नत खरीद के आई हूं। हारून रशीद ने कहा कि यह तो कमाने का तरीका है, जन्नत भी भला कोई बेचने की चीज है? जन्नत को कौन बेच सकता है? इन बातों को मैं नहीं मानता। बोला, अपनी ख्वाबगाह में पहुंचा, सो गया। देखता क्या है कि जन्नत की सैर कर रहा है। वाह। जन्नत की सैर कर रहा है।
जन्नत घूमते घूमते एक महल के पास आकर रुका। उस महल पर उसकी बीवी का नाम लिखा हुआ था। बीवी का नाम, कहा मेरी बीवी का महल, मेरा तो अंदर जाना बनता है। यही सोचकर अंदर जाने लगा। फरिश्ते ने रोक लिया, कहां जा रहा है? कहा मेरी बीवी का महल है। कहा तूने नहीं खरीदा, तेरी बीवी ने खरीदा है। पहले खरीद, उसके बाद आना। फौरन आंखें खुली, अपनी बीवी के पास आया और कहा ज़ौजे मोहतरमा, बड़ा गजब हो गया, मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, क्या बहलोल दाना मुझे कहीं मिल सकते हैं? बीवी ने जवाब दिया, वो बंदा तो एक जगह नहीं रहता है, कभी इस जगह पर कभी उस जगह पर, उसको ढूंढना पड़ेगा, एक वक्त लगेगा, एक मुद्दत मदीद लगेगी, वक्त लगेगा। कहा मुझे मंजूर है, हजरत बहलोल दाना को ढूंढा जाए। एक दिन ढूंढा गया, दो दिन ढूंढा गया, एक हफ्ता बीत गया, 2 हफ्ते बीत गए, 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, हजरत बहलोल दाना कहीं पर मौजूद नहीं है। आखिर का बड़ा अफसोस होकर अपनी बीवी के साथ कहीं जा रहा था। किसी ने आवाज दी, वो देखो मिट्टी के टेले पर हजरत बहलोल दाना बैठे हुए हैं। इतना सुनना था, अब खुशी दिल में मचलने लगी। बीवी से पूछा, ए ज़ौजे मोहतरमा, अल्लाह के वली की बारगाह में जाना हो तो कैसा जाना पड़ेगा? बीवी ने जवाब दिया, वक्त के सुल्तान हो गए अपने महल में, वक्त के शहंशाह हो गए अपने महल में, लेकिन अल्लाह के वली की बारगाह में जाना है तो पहले अपने जूते उतारना पड़ेगा। अपने जूते उतारो। अब जूते उतारा, फिर पूछा क्या करना है? कहा दबे पांव जाओ, अपने पांव के आहट तक ना आने पाए, दबे पांव उनकी बारगाह में जाना, पहले सलाम करना, उसके बाद पूछना क्या कर रहे हो, वो जवाब देंगे, फिर उसके बाद खरीद कर ले आना। कहा ठीक है। जूतों को छोड़ा और दबे पांव हजरत बहलोल दाना की बारगाह में पहुंचा। अस्सलामु अलैकुम जवाब दिया। कहा बाबा क्या कर रहे हैं? कहा जन्नत बना रहा हो। कहा बाबा बेचोगे? कहा हाँ जरूर बेचूंगा। कहा बाबा कीमत क्या है? कहा तेरी पूरी सल्तनत। वाह वाह वाह, पूरी सल्तनत। कहा बाबा कल तक जन्नत की कीमत 1 दिरहम थी, अब पूरी सल्तनत। हजरत बहलोल दाना जवाब देते हैं, तेरी बीवी ने बगैर देखे खरीदा था। वाह 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 वाह, तू तो देख कर आ रहा है। बहुत उम्दा, वाह वाह वाह, देख कर आ रहा है। यकीनन ये अल्लाह के वली ही, अगर वाबस्ता होना हो तो ऐसे वलियों के दामन से वाबस्ता होना। छोड़ो इन पीरों को जो तुम्हारा कभी बकरा लूटते हैं, कभी मुर्गा लूटते हैं, कभी तुम्हारी दौलत लूटते हैं, अगर वक्त पड़ गया तो तुम्हारी इज्जत पर हाथ डालते हैं। ऐसे पीरों के पीछे हमारा कैसा मुसलमान अपनी बीवी को अपने पीर के पास भेज रहा है, मेरे पीर का सर दबा दे, मेरे पीर का पैर दबा दे, मेरे पीर का हाथ दबा दे। अपनी इज्जत को नीलाम कर रहा है और फिर दावा करता है कि मेरा पीर ऐसा, मेरा पीर वैसा। और ये पीर, कभी आपने, ये उलमा इकराम की जमात बैठी हुई है, इनसे पूछ लेना, मैं पीर मैं पीर मैं पीर दावा करने वाले किसी के पीछे नमाज पढ़े हो? मुझे बता दो। जब वो नमाज नहीं पढ़ते तो आपको नमाज का हुक्म क्या देंगे? आपको नमाज का हुक्म क्या देंगे? और कई पीरों के नजदीक तो नमाज माफ माफ, और हमारे मुसलमानों को वैसे चुना, क्या भी तकलीफ नहीं हुआ, ना नहाने का टेंशन, ना धोने का टेंशन, ना मस्जिद में जाने का टेंशन, फिर इसके पीर के पीछे। मैं आपसे पूछता हूं, ये कादरी, रजवी, बरकाती, अशरफी, ये जितने भी सिलसिले हैं, आखिर इनकी मंजिल कहां है? कहां इनकी मंजिल? तो मानना पड़ेगा सबकी मंजिल एक है, वो है गौसे आजम की चौखट। और पूछो गौसे आजम से, ए गौसे आजम, आपने कभी नमाज को कज़ा किया है? आपने नमाज को कभी छोड़ा है? तो गौसे आजम की सीरत से जवाब आता है, सरकार गौसे पाक रास्ते से निकल रहे हैं, एक अब्र आ गया, छा गया अब्र,
अंदर से आवाज आई, ए गौस, हमने तुम्हारी इबादतों को, तुम्हारी रियाजतों को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है, अब तुम्हें आगे से नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। सरकार गौसे आजम दिमागी विलायत से सोचा, अब्दुल कादिर तू होता कौन है कि तुझ पर नमाज माफ हो जाए? तू होता कौन है? मेरे आका सारी सारी रात इबादत किया करते थे, पांव पड़कर खून के फव्वारे बहने लगती। कुल मोमिनों की मां आयशा फरमाती, या रसूल अल्लाह थोड़ी देर आराम कर ले। आका फरमाते हैं, या आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं कि अल्लाह ने मुझे कुल नबियों का ताजदार बनाकर भेजा है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी पर नमाज माफ नहीं। वाह वाह। करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अपने सारे कुंबे को कटा दिया, अपनी गर्दन कटा दी, उन पर नमाज माफ नहीं। सिद्दीक अकबर पर नमाज माफ नहीं, उमर फारूक पर नमाज माफ नहीं, उस्मान गनी पर नमाज माफ नहीं, मौलाए कायनात हजरत अली पर नमाज माफ नहीं। ए अब्दुल कादिर, तू होता कौन है कि तुझ पर नमाज माफ हो जाए? दिमाग विलायत से सोचा, जबाने तरीकत से लाहौल पड़ा, जितना अब्र था धुआं बन गया। अंदर से आवाज आई, अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया है। गौसे पाक फरमाते हैं, ए जालिम, अभी भी तू मुझे गुमराह करना चाह रहा है। मुझे मेरे इल्म ने नहीं, बल्कि मुझे मेरे खुदा ने बचाया है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। वाह 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 वाह। मुझे बचाया है। हाय 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 हाय। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वलियों के शहीनशाह पर नमाज माफ नहीं, तो ये तुम्हारा सड़क छाप वली जो अपने आप को वली कह रहा है, शरीयत मुस्तफा में अब एक बात और आ गई। हम शरीयत को नहीं मानते, तरीकत को मानते हैं। तुम्हारी शरीयत को नहीं मानते। जब तक शरीयत की मंजिलों को तय ना कर ले, वो तरीकत तक पहुंच ही नहीं सकता है। बताओ, हिंदुस्तान की सरजमीन पर इतने बड़े बड़े औलिया इकराम की जमात गुजरी है। सरकार गरीब नवाज की जात है, बंदा नवाज की जात है, आला हजरत की जात है। कोई एक भी मुझे बता दो जो इल्म से खाली हूं, एक भी बता दो। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। कहते हो कि तरीकत के अलावा हमें कुछ नजर नहीं आता, हम शरीयत को नहीं मानते, क्योंकि मालूम है इनको शरीयत में बहुत बड़ा, और वो चीजों से बचने की कोशिश करें। सुनो, ये वहां शरीयत को हाथ लगे तो नमाज पढ़ना, शरीयत को हाथ लगे तो रोजे रखना। अब रोजे 30 दिन, इन्हें गांजा पीने वाला, चरस पीने वाला, ये चरसी, इन्हें रमजान के रोजे रखता। तुम्हें अपने आप के ईमान को बचाना, वाह, वाकई किसी अल्लाह वाले के दामन से वाबस्ता हो जाओ। बेशक बेशक। क्योंकि आका फरमाते ही, अगर किसी आलिम की बारगाह में जाओ, किसी आलिम की बारगाह में जाओ तो जबान संभाल कर जाओ। तुम्हारी जबान से अगर कोई बेअदबी का लफ्ज निकले, आलिम का दिल दुखेगा तो मेरा दिल दुखेगा। और किसी वली की दरबार में जाओ तो अपना दिल संभाल कर जाना, इसलिए कि अल्लाह का वली ना तुम्हारी दौलत को देखता है, ना तुम्हारी सीरत को देखता है, ना तुम्हारी सूरत को देखता है। उसकी निगाहें विलायत सबसे पहले तुम्हारे दिल की तख्ती पर पड़ती है कि क्या लाया है, क्या लाया है। और ये जो अपने उलमा को आप हकीर समझ रही है, इन्हें 8,000 की नौकरी करने वाला, 10,000 की नौकरी करने वाला, ये 8,000 की नौकरी करने वाला तुम्हारे बच्चे का नाम रखने आने का, तुम्हारा पीर आता क्या? तुम्हारा पीर आता रात को 2 बजे आकर उठा दें, तुम्हें उठा देंगे नहीं साहब? 2 बजे उठाती रात को। अब 2 बजे इमाम साहब कौन सी परेशानी में रहती, कितनी गहरी नींद में रहती, लेकिन आती, दिल बेजार तो होता, लेकिन तुम्हारे सामने आकर मुस्कुरा को बात करती, किया या बात।
अब मुस्कुराए नहीं तो, हंसे नहीं तो, खुश होकर बात नहीं करे तो सुबह को वो अलग नमूने की जिल्लत। हमारे इमाम साहब रात को गया था बच्चे का नाम रखने के वास्ते, मुंह उतार को बात करे थे, क्यों कैसे कैसे जवाब दिया उनको। आज के बाद उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ता मैं। तू नमाज नहीं पढ़ेगा तो हमारा क्या तो जाने वाला है, हमारा क्या तो बिगड़ने वाला है। अरे हमें ताबे इस इमाम के हम नहीं बोलते, ताबे इस इमाम के तो तुम्हें बोलना पड़ता है। मुसल्ले इमामत पर हमें रहना है। कितने पीछे है, 1000 है, 2000 है, 10,000 है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और कुछ लोग मौलाना तुम्हारे बोलने में जरा सख्ती बहुत होती, जरा अपने लहजे को कम करो। हक बोलने में क्या है, हक बोलने में क्या है। समझा तो भला, नहीं समझा तो मेरा क्या बिगड़ने वाला है, मेरा कुछ बिगड़ने वाला है। मौलाना इतना सख्त बोलती, मौलाना लोग दूर होती, मौलाना लोग दूर होती, लोग दूर हुए तो मुझे क्या लेना देना। अल्लाह ताला ने इल्म की दौलत से नवाजा इसलिए कि हम हक बोल सके, हक को आपके सामने रख सके। तो इंशाअल्लाह आप अपने आप को जगाएं। और ये जो जाहिल पीरों के पीछे पड़े हुए हैं, एक छोटी खानका बना लिया उन्हें भी पीरिच, एक मजार के पास बैठा उन्हें भी पीरिच। हमारे लोगों को पीर और मुजावर में फर्क मालूम नहीं, पीर कौन फकीर कौन मालूम नहीं। वो मोर्चर ले को निकलेगा तो उन्हें भी पीरांच, पीरांच उन्हें भी। दाढ़ी छोड़ा झुब्बा डाल लिया निकला उन्हें भी पीरांच। इनसे बचो, अब ये इल्म का जमाना है, हर सो इल्म फैला हुआ है और हर सिमत मसले के आला हजरत की धुन चल रही है। तो इंशाअल्लाह इस पर कायम रहो और अपने आप को सवारो। आपकी दुनिया भी सवरेगी और आखिरत भी सवरते हुए नजर आएगी। फिर इंशाअल्लाह दूसरी मुलाकात होगी तो आगे की गुफ्तगू होगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।